हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इनेबिलिटी विल सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज नंबर 1.2। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक एम्प्टी सेट क्या होता है, दूसरी बात फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट्स की। तो अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। इसके तीन नाम होते हैं, एक एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो, नल सेट भी बोल सकते हो, वॉइड सेट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, फाइव से या फिर इससे। ठीक है, तो ये फाइव जो है इसको क्या बोलते हैं हम, फाइव। ठीक है, ये ग्रीक लेटर होता है, इसको हम फाइव बोलते हैं। और ये तो हम करली ब्रैकेट बनाते हैं, करली ब्रैकेट बनाती हैं, अंदर से खाली छोड़ दो, अंदर से क्या छोड़ दो, खाली छोड़ दो, तो वो क्या डिनोट करेगा, नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। तो क्लियर है। डेफिनेशन से आप क्या समझे, कोई भी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो क्या कहलाएगा, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे पूछा, अगर मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल की बात करूं, तो मैंने अगर आपसे बोला कि क्लास 10th और 11th में कोई अगर बच्चा पढ़ता है तो उसको लिखिए। तो अब ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जो 10th भी पढ़ रहा हो साथ ही साथ 11th क्लास भी ज्वाइन कर रहा हो, एक समय पे दो क्लास कैसे ज्वाइन कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। तो वो काय में आएगा, एम्प्टी सेट में, मतलब एलिमेंट क्या होंगे, जीरो, कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। या फिर मैंने आपसे बोल दिया वो शेर लिखो जो घास खाता है, वो भी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, क्योंकि लायन क्या है, एक कार्निवोरस एनिमल है, हार्बिवोरस तो नहीं है, तो वो भी काय में आएगा, नल सेट में आएगा। ठीक है, और उसको ये बात याद रखना, उसको डिनोट कैसे करते हैं, या तो फाइव से कर दो या फिर केवल ऐसा खाली ब्रैकेट बना के, करली ब्रैकेट बना के छोड़ दो, तो वो क्या डिनोट करेगा, एम्प्टी सेट है, नल सेट है या वॉइड सेट है। ठीक है, इसको तीनों में से किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की। अब ये क्या बोलता है, अ सेट which is empty or consists a definite number of element is called finite, otherwise the set is called infinite। देखो ये तो हमें पता है ना, देखो फाइनाइट का मतलब होता है जो चीज हमें पता है। ठीक है, इतनी बात समझ, मैं लिटरल मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सेट्स की थ्योरी में समझा रहा हूं कि फाइनाइट सेट हम उसको बोलेंगे जिनके बारे में हमें पता कि कितने एलिमेंट है। अब इन्होंने ये क्यों बोला कि एम्प्टी हो, एम्प्टी क्यों बोला, हम तो एम्प्टी यहां पढ़ चुके, एम्प्टी इसने बोला, एम्प्टी मतलब खाली, आपको पता है उसमें कितने एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट है, तो आपको पता है ना, फाइनाइट है ना, वो आपको पता है कि जीरो एलिमेंट है, तो जीरो एलिमेंट है तो क्या, वो कौन सा सेट हो जाएगा, एम्प्टी, नल या फिर वॉइड सेट हो जाएगा। अब और क्या बोला उन्होंने, दो बोली, या तो एम्प्टी हो या डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब आपको पता, आपसे ये बोला गया कि मान लो आपको 10 से छोटे नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो 1 से 9 तक लिखेंगे आप, तो आपको पता है 1 से 9 तक जितने भी नंबर है वो क्या है, फाइनाइट है। बट अगर मैंने बोल दिया कि सारे नेचुरल नंबर का सेट बना, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर्स का इनफाइनाइट तक जाएंगे ना, आपको नहीं पता उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, आपको उसमें नहीं पता कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, इनफाइनाइट तक जाएंगे, इसलिए तो वो तो उसका इनफाइनाइट जा रहा है, तो क्या हो गया, इनफाइनाइट ही हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पृथ्वी पर कितने जानवर हैं, उनका सेट बनाओ, तो वो भी फाइनाइट होगा। क्यों, देखो मैं मान रहा हूं ये बात कि जो नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होंगे, उनको लिखना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर बहुत पॉसिबल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको बिल्कुल ऐसा बोल दिया जाए कि अब भी लिख के बताओ, तो वो चीज ना हो पाएगी। अगर आपसे अभी ये बोला कि 10 से कम जितने भी नंबर आते हैं नेचुरल नंबर है, 10 से छोटे वो लिखो, आप तुरंत लिख दोगे विद इन सेकंड। बट आपसे भी बोला जाए तो आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा नहीं, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सारे एनिमल्स के नाम लिखने में, कि मैंने पूछा सारे एनिमल्स के नाम लिखो किसी सेट में, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आई बात समझ में, बट वो फाइनाइट सेट कहलाएगा, क्योंकि हम लिखना जरूर मुश्किल है, थोड़ा कठिन जरूर है, बट फाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स ही हैं, इनफाइनाइट नहीं बोलोगे आप। ठीक है, क्लियर, तो वो भी काय में आएगा, फाइनाइट में आएगा। तो क्लियर बात, तो जिन, इतनी सीधी सिंपल बात ये समझो, जिन भी चीजों को आप काउंट कर सकते हो या जो आपको पता है वो काय में आएंगे, फाइनाइट सेट में आएंगे, और जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कितने हैं, वो काय में आएंगे, इनफाइनाइट में। बस इतना सा रखो, जिनको काउंट कर पा रहे हो, जिनको बता पा रहे हो, भले ज्यादा टाइम लगे, जैसे मैंने आपको एनिमल्स के केस में बात बताई, भले ज्यादा टाइम लगे, बट वो फाइनाइट नंबर्स में, तो आप उनको बोलोगे फाइनाइट। जो बहुत ज्यादा, जिनको अनकाउंटेबल है, मतलब आप कहाँ गिनोगे, इन्फिनिटी तक कहाँ जा रहे हो, तो वो क्या में आएंगे, इनफाइनाइट सेट में आएंगे। क्लियर है मेरी बात।
अब फिर अभी हमने बात क्या करी, एम्प्टी सेट की और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। एक और जो है थर्ड वाला वो क्या है, इक्वल सेट जिसको हम बोलते हैं। वो कब होंगे, टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly same elements and B write A equal to B. Otherwise the sets are said to be unequal and we write A is not equal to B. ठीक है, दो बात हमने अभी पढ़ी, एम्प्टी सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। अब ये तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है ये जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक A है जिसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है। एक B है जिसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 2 4 1 3, और एक C है, एक और सेट ले ले रहा हूं, एक और सेट ले ले रहा हूं जिसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 2 4 6 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या बताया, ए और बी सेट्स इक्वल जब होंगे जब उनमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम एलिमेंट होंगे। तो देखो 1 इसमें भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, सारे एलिमेंट्स है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर की बात नहीं करनी अपने को, हमें क्या देखना है कि एलिमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं। आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे में कोई दिक्कत नहीं, बट होना चाहिए बिल्कुल हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद है। जो हर एक एलिमेंट इस सेट में वो दूसरे सेट में मौजूद है, तो दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एक भी अगर नहीं होता, एक भी मिस होता है या एक भी बदला जाता है या फिर नहीं होता, कुछ भी होता है, अगर एक भी ऊपर नीचे होता है तो वो सेट अनइक्वल कहलाएंगे। बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम होने चाहिए, भले आगे पीछे लिखो एलिमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेम टू सेम सारे एलिमेंट दूसरे सेट में भी होने चाहिए, तभी जाके वो इक्वल कहलाएंगे। देखो इसके चारों एलिमेंट इसके चारों में, ठीक है, इस वाले सेट में तो ए इक्वल टू बी लिख देंगे, ठीक है। अब मैंने बोला ए सी के इक्वल है कि नहीं, तो देखो 1 2 4 तो है, 3 नहीं है इसमें, 3 की जगह 6 है, तो मैं क्या लिख दूंगा, A is not equal to C। सिमिलरली अगर मैं B और C की बात करूं तो B और C भी क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। इसको A इक्वल टू B भी बोल सकते हो, B इक्वल टू A भी बोल सकते हो, इनको भी पलट के लिख सकते हो कि C इज नॉट इक्वल टू A या C इज नॉट इक्वल टू B, एक ही बात है। हमें क्या रिलेशन आ रहा है कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। तो A और B एक दूसरे के बराबर हैं, A और C एक दूसरे के बराबर नहीं है, B और C एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि देखो A और B हैं, ठीक है, तो जो इसमें एलिमेंट है वही इसमें, तो जब ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ये तो थ्योरेटिकल भी हो सकता है, बट अगर हमें बिल्कुल कट टू कट मिलाना है तो यहां से भी आप मिला ही सकते हैं। देखो 2 है, 4 है, 1 भी है, बट 3 की जगह 6 है। अगर यहाँ 3 होता तो तीनों सेट्स आपस में कैसे हो जाते, बराबर हो जाते। तो मेन बात क्या याद रखोगे आप, कि अगर सारे के सारे एलिमेंट एक सेट के दूसरे सेट में, भले ऑर्डर कुछ भी हो, अगर सारे के सारे डिक्टो होना चाहिए, ना एक कम ना एक ज्यादा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम, तो दोनों सेट्स इक्वल होंगे। और अगर एक भी कम ज्यादा या बदला हुआ होता है तो वो सेट्स अनइक्वल कहलाएंगे। सो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। अब नल सेट बताना इनमें से कौन से बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब नेचुरल नंबर तो छोड़ो, होल हो, इंटीजर हो, कोई सा भी ऐसा नंबर है ही नहीं जो कि ऑड हो और 2 से पूरा डिविजल हो। पॉइंट में आंसर आना ही आना है, पूरा तो डिविजल नहीं होगा, तो ऐसा तो कोई भी ऑड नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते जो 2 से डिविजल हो। तो ये कौन सा सेट बन जाएगा, नल सेट ही तो कहलाया। तो आपको लिखना पड़ेगा, देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर, पूरा ही लिख देते हैं जो क्वेश्चन पूछा है, नंबर विच इज क्या, डिविजिबल बाय 2, therefore it is a null set। यही तो होगा, कोई बनेगा नहीं, 0 एलिमेंट्स आएंगे, मतलब क्या, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, जो भी बोलना हो आपको, ठीक है। फिर सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर चालू होते हैं 2 से और 2 इवन भी है, तो और 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो सेट क्या बन जाएगा, सेट में आ जाएगा 2। याद रखना, 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इवन प्राइम नंबर है, इकलौता एक नंबर है जो कि 2 है, तो ये एम्प्टी तो नहीं है, एक एलिमेंट आ रहा है, तो ये तो नल सेट नहीं बनेगा, ठीक है। तो थर्ड में देखते हैं, x such that x is a natural numbers, x less than 5 and x greater than 5। अरे x एक ही तो नंबर है, एक समय में 5 से कम और 7 से, सॉरी 5 से कम और 7 से ज्यादा कैसे हो सकता है, ठीक है, 5 से कम और 7 से ज्यादा कैसे हो सकता है। एक समय पे एक नंबर 5 से कम भी हो,
5 से कम भी हो और 7 से ज्यादा भी हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, नल सेट बन जाएगा या वॉइड सेट बन जाएगा या एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, x कांट बी लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7 एट द सेम टाइम, देयरफॉर इट इज अ नल सेट। एक साथ कैसे पॉसिबल है, तो ये भी क्या बन गया, नल सेट बन गया। फिर y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, ये जो कभी नहीं मिलेंगी, कितने भी आगे बढ़ा दूं कभी नहीं मिलने वाली। अब जब कभी मिलने ही नहीं वाली, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो कॉमन पॉइंट कहां से आएगा, कॉमन पॉइंट कहां से आएगा, कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। तो ये सेट भी क्या हो गया, क्या हो गया, ये सेट भी नल सेट हो गया। तो क्या लिखोगे, टू पैरेलल लाइंस, इसमें क्या लिखोगे, टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर इट इज अ नल सेट। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। ये तो आपको पता है, कहां से शुरू करोगे, जनवरी से स्टार्ट करोगे, फिर फरवरी, और ऐसे ऐसे कर करके कहां तक लिख दोगे, दिसंबर तक लिख दोगे, ठीक है, दिसंबर तक लिख दोगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता है, गिन सकते हो, 12 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 2 3 डैश डैश डैश। अब ये तो नेचुरल नंबर, पर कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। डैश के आगे इधर कुछ लिखा तो है नहीं, ब्रेक तो है नहीं, तो कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो ये लिख लेना, देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, समझ गए, ये फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 2 3 9900, इसमें तो बिल्कुल गिन सकते हो, 100 एलिमेंट है, 1 1 2 3 डैश 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 का मतलब है बीच में बाकी के जो एलिमेंट है वो बीच में है, और 9900 तो 100 पे तो खत्म हो जा रहा है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। क्या लिखोगे इसमें, क्या लिखोगे, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयरफॉर इट इज अ फाइनाइट सेट, इतना ही तो लिखना। फिर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर, तो वो तो फिर से इनफाइनाइट तक जाएंगे ना। तो ये भी क्या है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, सो इट इज अ इनफाइनाइट सेट। इतना ही तो लिखना कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो फाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इनफाइनाइट सेट है। फिर ये वाला देखो, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये भी बिल्कुल गिन सकते हो, 99 से कम जो लेस नंबर है वो बिल्कुल गिने जा सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो आंसर में क्या लिखोगे, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 99, सो दिस सेट इज आल्सो अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट फिर क्या पूछा गया, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। बताओ भाई ये है कि नहीं। तो पहला है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लो मैंने ये बनाया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस, तो मैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींच सकता हूँ ना, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींच सकता हूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो आप क्या लिखोगे, इनफाइनाइट number of lines can be drawn parallel to the x axis। तो क्या होगा, therefore it is a infinite set, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बन जाएंगी तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। फिर द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होंगे। तो आप लिख सकते हो कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, गिन सकते हो। तो लिख देना, देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, देयरफॉर इट इज अ क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट हो गया। फिर द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल 5, फिर अगला 10 15 20 25 30 35, ऐसे कितने इनफाइनाइट तक चले जाएंगे ना। लिख देना फिर से, क्या, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स विच आर
मल्टीपल ऑफ 5, तो ये भी क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट। समझे समझे? द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द, अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, दे आर वेरी मच बट दे कैन बी काउंटेड। थोड़ा समय लगेगा मान रहे हैं, बट काउंटेबल हैं। तो क्या लिख देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इतनी इंग्लिश तो लिख सकते हो ना। ठीक है, फिर द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मान लो ओरिजिन क्या होती है, यही फिर से बना लेता हूँ, यही होती है ओरिजिन, इसी को हम ओरिजिन बोलते हैं, जहां पर एक्स और वाई एक्सेस मिलती हैं। तो इससे पास कर रहा, मान लो एक सर्कल ये बना दिया, एक सर्कल ये बना दिया, एक सर्कल ये बना दिया, एक सर्कल फिर ये बना दिया, फिर ये बना दिया, फिर एक बड़ा रेडियस का बना दिया, फिर एक उससे बड़ी रेडियस का बना दिया। ऐसे कितने इनफाइनाइट सर्कल्स हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इतना तो लिख सकते हो ना कि देयर आर इनफाइनाइट सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, देयरफॉर इट इज अ इनफाइनाइट सेट। देन फोर्थ क्वेश्चन बोला गया, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ए बी के बराबर है या नहीं। अब यहां पर देखो, ये ए लिखा ये बी, तो ए इसमें भी है, इसमें भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। मतलब क्या, सारे के सारे एलिमेंट ना कम है ना ज्यादा है, बिल्कुल इक्वल अमाउंट में है, और भले आगे पीछे लिखें बट सेम सेम है। तो क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, therefore a इक्वल टू बी। इतना पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि ए और बी में दोनों, हर एक एलिमेंट ए का किसको बिलोंग कर रहा है, बी को भी बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर क्या हो जाएंगे, ए और बी बराबर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखो, 4 है, 8 भी है, 16 भी है, 12 नहीं है, 12 की जगह 18, 12 की जगह 18 है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये तीनों तो बिलोंग कर रहे हैं, ये 4, 8 और 16 है ना, 4, 8 और 16 तो बिलोंग कर रहे हैं, बट 12 डज नॉट बिलोंग टू बी। बट क्या बोलेंगे, 12 डज नॉट बिलोंग टू बी, 12 डज नॉट बिलोंग टू बी। एलिमेंट ऑफ ए जो कि है 12, एलिमेंट ऑफ ए जो कि है 12 डज नॉट बिलोंग टू बी। देयरफॉर क्या, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? नहीं हो रहा ना, चेंज दे। फिर 2, 4, 6, 8, 10, और इधर क्या लिखा है, x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन 10। अब b का सेट बनाओगे तो b का सेट क्या बनेगा, x क्या है, एक पॉजिटिव है और इवन इंटीजर भी है, पॉजिटिव भी है और इवन इंटीजर भी है। वो किससे छोटा है, 10 से छोटा है, 10 के बराबर, लेस देन और इक्वल टू लगा है। तो b का जो सेट बनाओगे वो क्या बनेगा, b का सेट आपका बनेगा 2, 4, 6, 8, 10। इसके अलावा तो कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला, पॉजिटिव बोला तो हम -2 या इधर वाले नहीं ले सकते, तो पॉजिटिव और इवन भी है तो 2, 4, 6, 8, 10, 10 या 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 10 के बराबर भी चलेगा। तो देखो ना, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 2, 4, 6, 8, 10, तो क्या लिख दोगे, फिर से यही की यही लाइन लिख देना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर इक्वल टू बी। समझ गए? अब इसमें x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो a सेट बनाओगे तो a सेट क्या बनेगा, 10 बनेगा, 20, 30, 40 और ऐसे करके इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ऐसे करके क्या इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, अब ये a हो गया। अब b में क्या है, 10, 15 आ गया बीच में, 20, 25, 30, तो 15 तो 10 का मल्टीपल है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 15 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि 15 डज नॉट बिलोंग टू ए, द एलिमेंट ऑफ b विच इज 15 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। समझ में आया? पहला वाला था बराबर, दूसरा नहीं है, तीसरा वाला फिर था, फोर्थ वाला फिर से नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। हम तो पहले भी अभी भी रीजन दे रहे हैं और इसमें भी दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए तो है हमारे पास क्या, ए तो है हमारे पास
2,3 बी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बी में बोला गया है x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन, x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका अगर मुझे रूट से निकालना है, ठीक है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, x इनका सॉल्यूशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, आप 10th में पढ़ के आए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। और अगर अच्छे से नहीं पढ़ी है, रूट से निकालना नहीं आते हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में से वीडियो देख सकते हैं, वहां पर क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर पे मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। फिर अगर बनाना है तो क्या, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 6 into 1 मतलब 6 आना चाहिए, और जोड़ या घटाने पे 5 आना चाहिए। दो ही नंबर है, ऑब्वियस बात, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की भी जरूरत नहीं है, दो ही नंबर है, 2 और 3, 2 3 जा 6 भी होता है, और 2 + 3 5 भी होता है। तो इसको फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो 3x प्लस 2x 5x भी हो रहा है, 3 2 जा 6 भी हो रहा है। तो इन दोनों में से पहले इन दोनों में से कॉमन लोगे तो x के बाद में क्या आएगा, x प्लस 2, और यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए होगा, x प्लस 2 चाहिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस में क्या कॉमन ले लोगे, 3 कॉमन ले लेना, 3 कॉमन ले लेना, तो 3x 3 into x 3x और 3 2 जा 6। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x प्लस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आई -2, एक x की वैल्यू -2 और एक x की वैल्यू आई -3। अरे ये कहाँ, ये तो माइनस साइन आ गया, तो क्या हो गया, इसके एलिमेंट क्या बने, इसके एलिमेंट क्या बने, -2, -3। तो क्या हो जाएगा कि नो एलिमेंट, क्या लिखोगे, नो एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है। कोई भी एलिमेंट ए का बी में नहीं है तो क्या हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। समझे मेरी बात। अब इसकी बारी आती है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट X इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो चलो ए का बना लेते हैं, क्या सिखाया मैंने आपको लास्ट क्लास में, एक बार सबको लिख दो, F लिख दिया, O लिख दिया, L लिख दिया और W लिख दिया। इसके अलावा तो कुछ नहीं है, रिपीट वाले नहीं लिखने, कल भी बताया था मैंने आपको, मतलब प्रीवियस ईयर की क्लास में भी बताया था, मतलब प्रीवियस क्लास में भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। और इसके क्या हो जाएंगे, WOL F, क्लियर है। तो देखो F भी है, O भी है, L भी है और W भी है। क्या लिखोगे, ईच एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू B, सो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू B हो जाएगा। देन 6th क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। क्या सिलेक्ट करना है, इक्वल सेट्स सिलेक्ट करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस देख के बताना ही तो है कौन सा एलिमेंट किधर नहीं है, और अगर दोनों में बराबर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल डिक्टो हो गए, भले आगे पीछे लिखो तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पहले ए मिलाते हैं, 2 4 8 12। देखो 2 4 8 12 है क्या, कहीं इधर पर 2 नहीं है, इधर पर 2 4 है तो नहीं है, ए तो नहीं है किसी के भी ऊपर। बी देख लेते, 1 2 3 4 है, ये रहा, डी के बराबर है। तो पहले तो ये दोनों सेट बराबर हो गए, बी बराबर डी, यही सेट बराबर है। हमें तो इक्वल सेट देखना, बाकी तो अनइक्वल है, ऑब्वियस सी बात। और बी का और किसी के साथ तो नहीं है, और किसी के साथ इक्वलिटी नहीं है, शेयर कर रहा है। फिर 4 8 12, अब ऊपर के तो देख चुके हैं ना, बस हमें नीचे के तो देखना। अरे ऊपर के तो पहले ही मिलाते आ रहे हैं ना। फिर ये भी हो गया, फिर -1, ये दोनों इक्वल हो गए, ई और जी इक्वल हो गए, तो एक ये इक्वल हो गया, ई और जी। रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में बस इतना ही तो लिखना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू डी, देयरफॉर ये बराबर हो गए, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ई बिलोंग टू जी, देयरफॉर ये बराबर हो गए। इतना ही तो लिखना, बाकी तो आप कुछ बचा ही नहीं है, ना ये है किसी के बराबर है, बस इतना ही थे। दो ही सेट्स आए हैं, दो ही पेयर बने हैं, एक बी और डी जो कि बराबर है, और एक ई और जी जो कि बराबर है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 होती है समाप्त। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।